देखो वो बच्चों 2.7 आ गया बोर्ड पर। क्वेश्चन देख गया बच्चों बोर्ड पर। देखिए सबको दिख रहा है। अनिक अनिक आवाज जा रही बेटा? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए समझ में आ रहा है क्या पूछना है इसमें से बताइए। अरुण यस अरुण सर। बेटा सर 2.7 चल रहा था ना? यस सर। देखिए इसमें से क्या पूछना है आप लोग को। क्वेश्चन देखिए किए भी हो कि नहीं। तो मुझे फोर्थ में की सर तीसरी लाइन पूछनी है। 4 की तीसरी लाइन। यस सर। सर 4 वाली लाइन है सर, 44 वाली। लाइन नहीं सर बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो ना सीधा। क्वेश्चन नंबर सर 4 जो नहीं है पॉइंट वाला, हाँ हाँ तो उसमें की तीसरी लाइन जो नहीं है सर 38.5 लिखा है। सर बेटा बोलो फिफ्थ ना का सिक्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलो। 4 का थर्ड नंबर ऐसे बोला था ना, 4 का थर्ड नंबर। फोर्थ का थर्ड नंबर, हाँ सर सर। हाँ हाँ फिफ्थ बेटा का बोलो सिक्स। अरुण। हाँ फिफ्थ बेटा का सिक्स। सर फिफ्थ का सिक्स। ये हो कि नहीं बताओ पहले, हाँ या ना। सर क्या? क्वेश्चन किए थे बेटा? नहीं करे तो फिर करते क्यों नहीं बेटा क्वेश्चन वगैरह? सर। रवि हाँ क्या सर। बेटा बुक नहीं है? कब तक बुक का बहाना नो सर, बुक लोगे? नहीं है। कब तक बुक का बहाना लेकर रोगे आप लोग? सर बहाना नहीं कर रहे हैं। हाँ तब क्या कर रहे हैं? सर सही है। पैसा पापा को मिलेगा। सर ये वाली एक्सरसाइज तो आप करवा चुके थे, आपको तो वही हम पूछ रहे हैं, इसमें कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है किसी को? ओ सर। अनिक का क्वेश्चन है, एक बता देते हैं अनिक को। अनुप का है 4 नंबर, देखिए अनिक आप देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड जो है, 4 का थर्ड बच्चों ये है क्वेश्चन। 4 का थर्ड, 4 का थर्ड है 38.53 डिवाइड बाई 1000। बच्चों मैंने कहा था जितने जब भी कभी डिवाइड हो कौन नंबर से, 10 फॉर्म वाले नंबर से, तो डेसिमल कहा जाएगा लेफ्ट को भागेगा। कितना जितने जीरोस होंगे, तो कितने जीरोस है? 3 जीरोस। वन नंबर 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो एक जीरो लगाएंगे बच्चों ये। अब देखिए पहले यहाँ था डेसिमल, वहां चला गया, ये हो गया आंसर बेटा। सीधा सीधा करना है। सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आंसर? बोर्ड नहीं दिख रहा यस आप लोग सर। को? सर दिख रहा। दिख रहा है। बोर्ड सर दिखा दिख रहा है। दिख रहा है। बेटा? जब यस ये सर। जब स्क्रीन पे फोटो आ रही थी हमारी वो क्वेश्चन की, तब दिख रहा था यस सर। यस। नहीं। यस। बेटा? अभी कुछ देर पहले दिख रहा था कि नहीं, जब सर दिख रहा फोटो सर। थी तब भी दिख रहा था? यस तब सर। तक ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अब आप लोग एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के लिए आइए। चैप्टर कंप्लीट है बच्चों। अब चैप्टर 3 आज से स्टार्ट करेंगे, डाटा हैंडलिंग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डाटा हैंडलिंग। यस सर। कौन सा चैप्टर है? डाटा हैंडलिंग। सर चैप्टर नंबर थर्ड। सर उस साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा बेटा? रुक जाओ, सही कर देते हैं। यहाँ दिख रहा है डाटा, यहाँ दिख रहा है डाटा, दिख रहा है। यस सर, सर हैंडलिंग नहीं दिख रहा। यस सर।
चलिए बच्चों डाटा हैंडलिंग से स्टार्ट करते हैं बच्चों। डाटा हैंडलिंग मतलब तो बता देते आप लोग को। जैसे डाटा बच्चों क्या है, डाटा रखा जाता है कैसे, देखो जैसे हमारे स्कूल में बच्चों 1 क्लास में बच्चे कितने हैं, 2 क्लास में बच्चे कितने हैं, 3rd क्लास में कितने हैं, 4th क्लास में, 5th क्लास में, इनकी जानकारी आपकी आवाज सर नहीं आ रही आपकी सर। आवाज नहीं आ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर बच्चों आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अरे डाटा हम बता रहे थे, डाटा क्या होता है बच्चों। जैसे हम लोग स्कूल में अगर बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, हम लोग बच्चों 1st क्लास में कितने बच्चे हैं, 2nd क्लास में कितने बच्चे, 3rd क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग डाटा रखते हैं, हम लोग जानकारी रखते हैं, इसकी रजिस्टर नोट कर लिखते हैं बच्चों। तो यही डाटा है कि जानकारी रखना कि कौन कैसे है, कैसा कैसे है, ठीक बच्चों, इनकी जानकारी रखना, क्या डाटा है। अब हैंडलिंग मतलब बच्चों है उसको हैंडल करना होता है, ठीक बच्चों, हैंडल करना है तो हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और चलिए आइए देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले हम बताएंगे कलेक्टिंग डाटा क्या है, ठीक बच्चों, क्या बताएंगे हम? सर बुक खोल आवाज दीजिए। वो खोल दें, पेज लगा दें उस पे। यस सर। देखो बच्चा आ गया बोर्ड पे, कलेक्टिंग डाटा। सर मैथ। दिख रहा है ठीक है? यस सर। यस बेटा देखो द डाटा अबाउट द टेम्परेचर ऑफ सिटीज can tell us many things, but it cannot tell us the city which had the highest maximum temperature during the year। बच्चों किसी अगर किसी सिटी का अगर टेम्परेचर का डाटा हम लोग लेते हैं, किसी सिटी के टेम्परेचर का डाटा हम लोग लेते हैं तो हमें बहुत चीज बता देता है वो सिटी के बारे में, सिटी के टेम्परेचर के बारे में, ठीक है बच्चों। पर ये नहीं बता पाएगा बच्चों कि हाईएस्ट टेम्परेचर साल में कब था, ठीक है बच्चों, हाईएस्ट टेम्परेचर कब था साल में नहीं बता पाएगा। टू फाइंड दैट वी नीड टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड इन द ईयर ऑफ दिस सिटीज ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों इसका जानकारी के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, साल में कब कब हाईएस्ट हुआ, साल में कब कब हाई टेम्परेचर हुआ, इसके बारे में जानकारी को लेना पड़ेगा, ठीक है, कि हाईएस्ट डाटा का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था सिटी का, ठीक है बच्चों। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको साल में कितनी बार हाई हुआ टेम्परेचर को जानकारी लेना पड़ेगा। इन द केस द टेम्परेचर कार्ड ऑफ वन पर्टिकुलर डेट ऑफ द ईयर एज गिवन इन टेबल। नहीं भाई बोला तो कल ढूंढे नहीं मिला। गिवन 3 टेबल 3.1 विल नॉट बी सफिशिएंट। 3.1 किधर है, 3.1 किधर है, 1 मिनट बच्चों दिखा रहा हूँ 3.1 1 मिनट बच्चों, हम 3.1 दिखा रहे हैं आप लोग को, आवाज आ रही है? यस सर। हम आपको Yes, 3.1 sir. दिखा रहे हैं, ठीक है।
3.1 हम दिखा रहे हैं आपको। टेबल जो है 3.1 मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके यस सर। तो ये ऊपर है। सर आज एलर्ट में आना था। परेशान मत होइए, आपको नहीं पता, हमको दिखा रहे हैं आपको। बस बच्चों आने वाला है। देखिए आ गया है, ठीक है 3.1 आ गया है आपको उसमें। देखिए 3.1 देखिए बच्चों, दिख रहा है साफ साफ। यस यस सर। सर। यस बच्चों देखो हमने शहर के कई शहरों के टेम्परेचर ऑफ सिटीज लिया है। कब? 2006 को। ठीक बच्चों, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। ठीक बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिए हम लोग। ठीक बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिए हैं। मैक्सिमम कितना था, मिनिमम कितना था? तो बच्चों इस जो डाटा है 3.1 में टेम्परेचर का, इससे किसी सिटी का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था ये पता करने के लिए क्या बच्चों ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक बच्चों, कब था, कैसे था, साल में कब था, हाईएस्ट पता करने के लिए सफिशिएंट नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं फिर से वही पेज पर। समझ गए ना बच्चों? यस सर। सर आगे देखिए, ठीक है अब बच्चों आगे देखिए। दिस शोज द गिवन कलेक्शन ऑफ डाटा may not give us specific information related to that data। बच्चों ये इंफॉर्मेशन जो हमको दी गई है ये क्या बच्चों हो सकता है कोई स्पेसिफिक मतलब क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रिलेट ना करती हो। फॉर दिस वी नीड टू कलेक्ट दैट कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसके लिए बच्चों हमको क्या जरूरत है कि ये डाटा में हम लोग क्या रखें, वो स्पेशल चीजें रखें जो हमको जानकारी चाहिए। इससे हमको बच्चों हमको क्या चाहिए कि साल में कब कहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाटा टेम्परेचर था। तो उसके लिए बच्चों क्या होना चाहिए, डाटा में वो बातें मेंशन होनी चाहिए। डाटा में बातें मेंशन होनी चाहिए था, पता चलना चाहिए कि कहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर था और कब था बच्चों, डेट लिखा होना चाहिए। ठीक है, साल में कब था, डेट लिखी होनी चाहिए। ओके ओके सर। आवाज आ रही है? यस Yes, sir. सर। हाँ बच्चों, ठीक है तो डाटा हम लोग ऐसे ही कलेक्ट करते हैं बच्चों। तो कलेक्टिंग डाटा, डाटा कैसे करना है देखो। यू वांट टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ, रुक जाओ इसको पहले इन द अबव केस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड बाय अस was about the highest maximum temperature of cities during the year। बच्चों हमको इस जो हमको जानकारी चाहिए थी उसमें हमको क्या डाटा चाहिए था, डाटा हमको चाहिए था ये बच्चों कि हाईएस्ट टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर सिटी का चाहिए था हमको साल भर का। क्या चाहिए था, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था वो हमको दिया होना चाहिए था बेटा। हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए था वो हमको दिया होना चाहिए था। उसमें जो भी डाटा हमने 3 पॉइंट दिखाया 1 में उसमें देना दिया होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, जो कि नहीं दिया था। ओके, विच वी कुड नॉट गेट फ्रॉम टेबल 3.1, जो हमको नहीं मिला 3.1 में। तो बच्चों आगे देखो, thus before collecting data we need to know that we would use it for। बच्चों कलेक्टिंग डाटा क्या हो जाएगा फिर, बिफोर कलेक्टिंग डाटा, डाटा करने से पहले, डाटा कलेक्ट करने से पहले हमको जानना जरूरी है बच्चों कि हमको किस चीज की जानकारी चाहिए, हमको किस चीज की जानकारी चाहिए। देखो बच्चों जैसे हम बता दें आपको, सिंपल वे में समझा देते हैं इसको। जैसे बच्चों हमको पता करना है कि स्कूल में बच्चे हैं और किन किन बच्चों के पास क्या बच्चों बुक्स है, हमको पता करना है बच्चों। आवाज आ रही है? यस सर। यस अगर सर। हमको पता करना है यस स्कूल में सर। हमारे किन किन बच्चों के पास बुक्स है तो हम क्या करेंगे, सब बच्चों का देखेंगे बुक का
जानकारी डाटा कलेक्ट करेंगे, किसके पास कितनी बुक है, कितने के पास, ठीक है। अगर हम ये ना करके ये पता करें कि बच्चे कौन कौन स्कूल आते हैं तो पता चल पाएगा? नो सर। तो हमें जिस चीज के बच्चों जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसकी डाटा भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डाटा भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, आगे चाहिए बच्चों। ओके सर। कुछ सिचुएशन दिए हैं बच्चों, यहाँ पे नीचे देखो कुछ सिचुएशन दिए हुए, जैसे यू वांट टू स्टडी द, आप पढ़ाई करना चाहते हो, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, कि बच्चों आप क्लास में मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस करना चाहते हो, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, फीमेल लिटरेसी रेट इन गिवन एरिया, और लास्ट बच्चों नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू। ठीक बच्चों, अगर आप ये सब के बारे में जानकारी चाहते हो, जैसे आप क्या चाहते हो कि आपको इसकी जानकारी हो कि मैथमेटिक्स क्लास में आपके क्लास में मैथमेटिक्स के बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही, इसके बारे में डाटा आपको बनाना है। दूसरा डाटा क्या बना सकते हो आप, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है फुटबॉल में, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है फुटबॉल में, ठीक है, या फिर क्रिकेट में, उसका आपको जानकारी चाहिए। बच्चों फीमेल लिटरेसी रेट, बच्चों फीमेल की लिटरेसी रेट क्या है इंडिया में, उसको आपको जानकारी चाहिए। लास्ट बच्चों कि आपको ये जानकारी चाहिए अपने देश में, ऐसे नहीं सॉरी, आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास जो बच्चे घर हैं फैमिलीज है, उनमें 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, आपको इसको जानकारी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों व्हाट काइंड ऑफ डाटा वुड यू नीड अबव सिचुएशन, तो आपको कैसी जानकारी चाहिए होगी बच्चों, ऐसे सिचुएशन के लिए आपको कैसी डाटा चाहिए होगी, बताइए। पहले वाले के लिए कैसा डाटा चाहिए बच्चों, बताइए। पहला वाला परफॉर्म ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स। बच्चों अगर आपको इसका डाटा बनाना है तो कैसे डाटा चाहिए आपको, बताइए। परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, इसके लिए बच्चों क्या करेंगे आप लोग, आवाज आ रही है अनिक? अनिक, अनिक, बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। तो पूछ रहे हैं कुछ हम बच्चों। यस सर। जनाब, यस सर, आने लगी आवाज। अरे बताओ, अगर आपको पता करना है कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस क्या है मैथमेटिक्स में, उसके लिए आपको क्या क्या डाटा चाहिए? सर मैथ के पेपर की मार्कशीट। अच्छा, सर मैथ टेस्ट की लेना पेपर चाहिए। मार्क्स, सभी बच्चों सभी बच्चों क्या क्या चाहिए, मार्क्स मैथ में चाहिए, कितने मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, ठीक है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाहिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, ओके। इस सब से आप यस पता कर सर। लोगे। हाँ, अरे अच्छा आपको पता करना है कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है फुटबॉल में या फिर क्रिकेट में, तो क्या करोगे, बताइए। सर सर वो देखेंगे कितने मैच हारी है कितने जीती है। वेरी गुड, वेरी गुड अरुण, ठीक है बच्चों। फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया गिवन एरिया, सॉरी, मान लो आपके क्षेत्र में बच्चों, यस सर। आपके एरिया में बच्चों फीमेल लिटरेसी रेट क्या है पता करना है आपको, तो क्या करोगे, सर नहीं पता। भाई? अरे भाई, क्या होता है लिटरेसी मतलब, फीमेल लिटरेसी मतलब, जैनब बताओ। जैनब आवाज नहीं आ रही क्या आपको, क्लास सर जैनब है नहीं कि है नहीं? जानना। अच्छा, कृति बेटा आवाज नहीं बताओ, आ रही आपकी। कृति बेटा,
कृति आवाज आ रही है? यस सर। फीमेल लिटरेसी हो सकती है बेटा? यस रवि, सर। रवि यस सर। क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत, समझ में आई बात? बात समझ में आई ना आपको? हाँ दोबारा गलती मत करना हमारे आगे। हाँ। हाँ बेटा बताइए, फीमेल लिटरेसी क्या होता है? सर जो लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए मना किया जाता है। हाँ हाँ, मना नहीं किया जाता बेटा। फीमेल लिटरेसी मतलब होता है कितनी पढ़ी लिखी हैं, साक्षरता हिंदी में बोलते हैं। ठीक बच्चों, वो रेट क्या है? रेट मतलब बच्चों देखो, रेट जब भी आता है, कभी भी रेट आया, डेथ रेट आता है, और डेथ रेट आ गया। डेथ रेट मतलब क्या होता है? 1000 मतलब 1000 पीपल में कितने पीपल क्या हो गए? 1000 पीपल किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया बच्चों, पर्टिकुलर एरिया में 1000 पीपल में कितने लोग मर गए, होता है बच्चों क्या? डेथ रेट। ठीक है बच्चों। और जैसे तो ये भी लिटरेसी रेट बच्चों क्या होगा? थाउजेंड्स थाउजेंड्स बच्चों, थाउजेंड्स फीमेल में कितनी कितनी फीमेल है पढ़ी लिखी हैं, वही होगा लिटरेसी रेट। तो इसको बच्चों पता करना है आपको कि इस एरिया में लिटरेसी रेट क्या है। तो क्या करोगे आप लोग, बताइए सभी लोग। अगर किसी भी एरिया में फीमेल लिटरेसी रेट निकालना है आपको, तो क्या करोगे? पता करना है, क्या करोगे बच्चों? हाँ बच्चों, अरे भाई उस एरिया में कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं पता करोगे, कितनी फीमेल पढ़ी लिखी नहीं है पता करोगे, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बोल नहीं पा रहे थे, यस सर कह रहे हो? सर समझ ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? ये लास्ट वाला सर जो आप बोले। फीमेल लिटरेसी बताया था मैंने कि कितनी महिला पढ़ी लिखी हैं, उसको मतलब होता है फीमेल लिटरेसी। ठीक है, यस सर आ पढ़ी गया। लिखी होना, हाँ लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे होना, मतलब साक्षरता हिंदी में बोलते हैं बेटा। समझ में आ रहा सबको? यस सर। यस सर। कीर्ति बोलिए बेटा। यस यस सर। सर। सौम्या, यस सर। हाँ अनेक, यस सर। समझ में आ रहा बेटा? यस सर। अरुण, यस सर। रवि, जैनब बेटा समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। जैनब आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सर आ रही चलिए है। हाँ ठीक बच्चों। अच्छा बच्चों, पता करना हो अगर आपको, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गिवन बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू। आपके आसपास जो फैमिलीज है बच्चों, आपके घर के आसपास में, उन घरों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से छोटे हैं बच्चों, पता करना है कितने बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। तो क्या करोगे आप लोग, बच्चों बताओ क्या करोगे आप लोग? कुछ करोगे ना पता करने के लिए? सर पूछेंगे। हाँ सर सर सर्वे पूछेंगे। करेंगे, सर्वे। क्या पूछोगे कि खाना खाया कि नहीं खाया? सर सर्वे करेंगे, सर्वे। हाँ बेटा सर्वे करो, किस चीज का? कि हमारे मोहल्ले में कितने 5 साल से नीचे के बच्चे हैं। हाँ तो कैसे करोगे बच्चों? हम सब की एज का पता करेंगे, है कि नहीं? यस सर। सबके एज तो पता चल जाएगा, हम जो आस पास जो घर है हम सबके एज का पता कर लेंगे, बच्चों का सबके। ठीक है, कितने लोग हैं कितने एज के हैं तब पता लगेगा, नहीं पता चलेगा, इससे पता चल यस जाएगा सर। ना बेटा? सर डाटा हैंडलिंग ठीक, करके ग्राफ पे। हाँ डाटा बच्चों, डाटा चाहिए बच्चों, किस चीज का डाटा हमको चाहिए? कितने लोग हैं और क्या इनकी एज है, इससे बच्चों पता हाँ चल जाएगा कितने बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं। जी बताइए सही सर। है? ठीक है ना बच्चों? अब इसको बारे में हम लोग बहुत जानकारी ले ली, चलिए अब देखते हैं। ठीक बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक बच्चों, डाटा ऑर्गेनाइज करना है, देखो कैसे करते हैं।
देखो when we collect data we have record and organize it। तो बच्चों हम लोग डाटा क्या करते हैं, बच्चों कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। मुझे डाटा कलेक्ट करने क्या हुआ, डाटा कलेक्ट करने का मतलब क्या है बच्चों बताइए। सर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। अरे भाई कलेक्ट करना मतलब बताइए, डाटा कलेक्ट करना मतलब क्या है, मतलब इकट्ठा करना, पता डेटा पता इकट्ठा कर करना। लेना बच्चों, पता कर लेना क्या, जैसे हमको पता भी करना था कितने बच्चे 5 साल से छोटे हैं, हमने क्या किया, पूछा, पूछताछ की, जानकारी ली और उसको नोट कर लिया, तब पता चल गया ना कि कितने बच्चे हैं, तो डाटा कलेक्शन वही हो गया। तो बच्चों हम लोग जब डाटा करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है और उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, वाई डू वी नीड टू डू दैट, बेटा हम लोग को इसकी क्या जरूरत होती है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मिसेस नीलम क्लास टीचर wanted to find how children had performed in English। मिस नीलम, जो नीलम मैडम है, जो क्या है क्लास टीचर है, तो क्या चाहती हैं कि बच्चे कैसे परफॉर्म करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, जानना चाहती हैं वो। She writes down the marks obtained by the student in the following ways। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्या किया, मार्क्स लिखे सबके, जानना चाहते थे बच्चे इंग्लिश में कैसा परफॉर्म करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबके मार्क्स लिखा। देखो 23, 20, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32 एंड 38। बच्चों ये सब क्या है, मार्क्स बच्चों के, है ना बच्चों। यस सर। In this form the data was not easy to understand। बच्चों इस फॉर्म में डाटा समझना आसान नहीं है। She also did not know whether the expression of the student matched their performance। ठीक है बेटा, सर सब चले जा रहे हैं। चले जा रहे हैं। हाँ सर, जैनब सौम्या कृति चली गई। कट गया होगा बेटा, नहीं आवाज आ रही होगी। कट नहीं सर, चली गई। आप हो ना, हाँ तो चुपचाप पढ़ाई करो। अच्छा। तो बच्चों क्या है, जो डाटा हमको मिला है उससे क्या है, ये जानना मुश्किल है, तो डाटा क्या है मुश्किल है बच्चों कि कैसे बच्चे परफॉर्म करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, नीलम colleagues help her organize the data in the following way। बच्चों नीलम के जो कलीग थे उन्होंने क्या किया, उनको डाटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। जैसे क्या कर दिया बच्चों, रोल नंबर लिखवा दिया, नेम लिखवा दिया, बच्चे कितने में से बच्चों 50 में से पाया मार्क्स, रोल नंबर 6 ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो बातें हमको पूरी पूरी पता चल नहीं पाएंगी, बातें हमको पूरी पूरी पता चल नहीं पाएंगी। ओके यस सर। ठीक है, Yes, तो sir। ऑर्गेनाइज कर लिए। देखो बच्चों रोल नंबर बदल गया, नेम बदल गया और मार्क्स आउट फ्रॉम 50, कितने में से 23 पाई तो थी, पहले नहीं पता था कितने में से 23 पाई है, 100 से 80 से कि 50 से नहीं पता था, अब पता चल गया है कि वो क्या 50 में से 23 पाई थी। ओके बच्चों, तो बच्चों हाँ सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बहुत जरूरी है। ओके ओके यस सर। सर। हाँ बच्चों, आगे हेलो देखो, आगे देखो। हाँ बच्चों, सर, अभी एक और क्लास होगी। हाँ बेटा एक और क्लास होगी इस बार, कितने बजे होगी? वो 11 क्लॉक से स्टार्ट होती है बच्चों। सर कितने कौन बजे? सी मैम आएंगी? श्वेता मैम आएंगी, साइंस वाली मैम। सता मैम। ठीक बच्चों, हाँ चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। मैम आती तो मजा आती। सर चलो हाँ सर कितने बजे से होगी? बेटा 11 क्लॉक होता है तो 11 बजे से। सर ये तो ठीक हमको बच्चों, पता नहीं। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय यस सर। सर। बाय ठीक है सर। बच्चों, बाय 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 ओके बच्चों। सर। कल अभी शेष पढ़ाए सर, पढ़ाए